अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 एंड प्यार संख्या 59। चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई शिक्षाएं सनातन गोस्वामी को। पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान सब साधी शेष एई आज्ञा बलवान। यदि भी कृष्ण पहले ही वैदिक अनुष्ठान करने, वेदों में वर्णित सकाम कर्म करने, योगाभ्यास करने तथा ज्ञान का अनुशीलन करने की क्षमता बतला चुके हैं, किंतु ये अंतिम उपदेश अत्यंत बलवान है और अन्य सबके ऊपर है। अंतिम उपदेश की कौन सी बात कर रहे हैं? तो हमने पिछले श्लोक में सुना कि भगवान बता रहे हैं, गीता के श्लोक चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जो कि बताता है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हम सुनते हैं कि गीता का श्लोक गीता में 2 बार आता है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है गीता में जो रिपीट किया गया हो, लेकिन ये गीता के मध्य में और गीता के लगभग अंत में 2 बार आता है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि ये अंतिम उपदेश है और ये अत्यंत बलवान है। भगवान ने इससे पहले बहुत सारे ज्ञान योग, कर्म योग, आप सुनते हैं गीता में सारे योग हैं, और कई लोग इसलिए कहते हैं कि ये सारे योग तो बताए हैं भगवान ने, तो सब है ना, इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि भक्ति करा जाए। लेकिन भगवान ने कई बार गीता में, बिल्कुल 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक भी ऐसे ही है कि भगवान बताएं जो भक्त है वो सबसे निकट है, प्रिय है, मैं भी उसके निकट हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो उपदेश है ये अत्यंत बलवान है, इसलिए वैदिक अनुष्ठान, वेद इत्यादि, कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि, उन सबसे बलवान है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यानी कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, इस तरह से तुम मेरे पास आ जाओगे। तो बता रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही आज्ञा बले भक्तेर श्रद्धा यदि हया सर्व कर्म त्याग करी श्री कृष्ण भजया। यदि भक्त इस आदेश की शक्ति में, भक्त को इस आदेश की शक्ति में श्रद्धा है तो अपने सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है। जितनी मात्रा में श्रद्धा है उतनी ही मात्रा में उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाता है। कई लोग कहते हैं देखिए जी मैं भजन कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं तो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, तो हमारी श्रद्धा में कमी होती है। नहीं तो आप जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे और अपना भजन करते रहते थे, तो कोई मतलब नहीं प्रसाद, कोई दे जाता था तो ले लेते थे, और ऐसे ही श्रीवास ठाकुर। लेकिन हमारी श्रद्धा अभी उतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे साथ कुछ होता है तो हम विचलित हो जाते हैं और हमारी भक्ति कम हो जाती है, कई बार छूट जाती है। हमारी श्रद्धा में कमी है। ऐसे श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम एक गृहस्थ हो, कैसे घर चलाते हो? उसने कहा घर क्या चलाना है, 3 बार ताली मारूंगा और तीसरी बारी में अगर मेरी इच्छा मतलब ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो गंगा में कूद के मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनकी इतनी श्रद्धा थी कि भगवान जो भी ज़रूरी है वो सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम सेवा में लगे रहें तो सप्लाई नहीं, हम खाट में लेटे रहे भगवान सप्लाई करेंगे। बड़े बड़े भक्तों ने कभी आराम नहीं किया ज़िंदगी में, बल्कि हम देखते हैं कि जितने महान भक्त हैं वो तो सोना खाना भी छोड़ रखा था उन्होंने। शिला प्रभुपाद इसका लाइव एग्जाम्पल है, जो 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कुछ सोए। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसी ही प्रकार, बाकी सारे दिन सेवाओं में लगे रहे। तो ये भक्तों को पूरी श्रद्धा होती है। हम लोग सोचते हैं कि यदि हम, प्रभु जी क्या करें, प्रभु जी सवेरे उठ के चक्कर आ जाते हैं। अब ये चक्कर, कृष्ण के चक्कर में पड़ना है तो ये चक्कर तो लेने ही पड़ेंगे। जब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरे शरीर कुछ डिफरेंट शरीर है, वो शरीर वो कमिटमेंट है, श्रद्धा है, कमिटमेंट है, इसलिए वो उठते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके शरीरों में दर्द नहीं होता है, चक्कर नहीं आते उन्हें, लेकिन हम चक्कर आते ही लेट जाते हैं, वो चक्कर आते ही चक्कर लगाने लगते हैं सेवाओं के लिए। दोनों में फ़र्क है। तो ये श्रद्धा का अंतर है, और जब ये ऐसी श्रद्धा भक्त दिखाता है तो भगवान बल देते हैं अपने आप ही, वरना इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आदमी 2-3 घंटे सोए सालों साल, जैसा प्रभुपाद ने किया, जैसे उनके कई शिष्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा है अल्टीमेटली। तो यहाँ भगवान के यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यदि भक्त इस आदेश की शक्ति में श्रद्धा रखता है तब वो अपने सारे कार्यकलाप त्याग कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है। तो कोई व्यवधान बीच में नहीं आता है, ऐसा हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था। तो हमें धीरे धीरे अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। श्रद्धा को बढ़ाने का मतलब
हमारी कमिटमेंट को बढ़ाना है, हमारी सेवाओं को बढ़ाना है। वरना श्रद्धा भी एक, अगेन ये शब्द हमें हिट नहीं करता है हमारे मस्तिष्क को। हम सोचते हैं श्रद्धा मतलब ये, इसको कहते हैं श्रद्धा। हाँ जी, हाँ जी, श्रद्धा भगवान है, भगवान है। कई लोग कान को ऐसे पकड़ेंगे, कान को ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ यहाँ कुछ करेंगे, जैसे डॉक्टर लगाता है, हाँ ये ऐसे कुछ 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 वैसे। श्रद्धा, श्रद्धा का डायरेक्ट रिजल्ट पता चलता है हमारी कमिटमेंट से, कितने हम कमिटेड हैं गुरु परंपरा के प्रति, भगवान के प्रति, नियमों के प्रति, वो हमारी श्रद्धा को दिखाता है। तो ये बता रहे हैं भगवान कि जितनी श्रद्धा होगी उतना ही आदमी को फल मिलेगा। वास्तव ये यथा माम प्रपद्यन्ते हम कहते हैं, या हिंदी में हम कहावत सुनते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तावत कर्माणि कुर्वीत ना विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म में से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वेदोक्त विधानों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। तो वेदों में देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम कैसे छोड़ दें ये वाला व्रत। हमें रिसेंटली कई लोगों ने बोला ये वाला व्रत तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे आप गुरु परंपरा में समर्पित कराओ या नहीं, दीक्षा नहीं लेकिन ये व्रत नहीं छोड़ेंगे। बताइए, अब क्वेश्चन ये है कि ये व्रतों का अनुष्ठान जो है वेदों में ही लिखा है, लेकिन वेदों के रचयिता बार बार ये बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जब तुम मेरी शरण में आ रहे हो तो तुम्हें वेदों को पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने ही तो बनाए थे। ये तो उन लोगों के लिए बनाए थे जिनकी श्रद्धा मेरे ऊपर नहीं है, भगवान पे नहीं है। उन लोगों को वेदों के कर्मकांड पालन करना चाहिए, नहीं तो वो पाप कर्म में लग जाएंगे। उनके पाप कर्म इतने ज़्यादा हो जाते हैं रोज करने से, खाने से, पीने से, सोने से, क्योंकि अपने लिए खाते हैं, अपने लिए पीते हैं, अपने लिए सोते हैं, इसलिए उनके पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। अगर वो ये कुछ व्रत अनुष्ठान नहीं करेंगे तो अनर्थ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए कम से कम उन पापों को कम करने के लिए ये वाला व्रत रखो, ये वाला व्रत रखो, ये अनुष्ठान करो, इस देवता की पूजा करो, ये तो करो। भगवान बड़े दयालु हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में आ गया है उसको पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही वेदों के रचयिता हैं, इससे कृष्ण एंड भगवद गीता। और वही भगवद गीता में बोलते हैं वेद वार्ता पार्थ क्या है नानस दीदी वादिना, कि जो बेसिकली कम डिग्री के लोग हैं, कम सरेंडर्ड हैं, या कुछ भी कहिए, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त हैं, वो वेदों की अलंकारमयी भाषा से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनसे उनको छोड़ नहीं पाते, जबकि मैंने ही वो बनाए थे। इसलिए भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ही क्या है? सर्व कौन सा धर्म त्याग दें भैया? क्या वो भगवान हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? नहीं, 5,000 साल पहले तो ऐसे धर्म नहीं थे इतने सारे जो अब बन गए हैं, बहुत सारे बन गए अब तो। तो फिर कौन से धर्मों को त्याग करने की बात कर रहे हैं? यही जो हमने अलग अलग रीति रिवाज अनुष्ठान। तो इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है कि जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में नहीं है तब तक इन सकाम कर्मों में लगा है, क्योंकि सकाम कर्मों में पाप हो जाता है। सकाम कर्मों में, सकाम कर्म में अपने आप ही पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसकी ऑफरिंग नहीं कर पाते हायर अथॉरिटीज़ को, हम अपने लिए करते हैं। इसलिए बताया गया कि कम से कम किसी हायर सीनियर व्यक्ति यानी कि देवता इत्यादि को पूजो, कुछ व्रत रखो, लेकिन जब भगवान की शरणागति हो जाए तब नहीं। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हया। कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है। ये देखिए साफ साफ लिखा है। सेकेंडरी और जितने भी कर्म है, अनुष्ठान है, कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को, कुछ नहीं होगा आपके पति को। हम ये अक्सर चर्चा करते हैं कि जैसे हम कई व्रतों के प्रति बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि पत्नियों से ज़्यादा पति सेंटिमेंटल है। पत्नी तो छोड़ भी दे, लेकिन पति को इतना ज़्यादा लगता है मेरा व्रत छोड़ दिया। हाँ, तो थोड़ा सा इशू मे बी इज़ नॉट फॉर प्रोटेक्शन, बट थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है वो, क्योंकि हस्बैंड को लगता है कि यही तो है प्यार का लक्षण। देखिए, हम सबका जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बेटा मेरे प्रति अटैच हो कि नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर वो भगवान के प्रति अटैच है तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। और हो सकता है उसमें वो कई सारी सेवाओं में लगा हो। यही हमारा असली उद्देश्य है कि हम लोगों को अपने से अटैच ना करें, कृष्ण से अटैच करें। ये गुरु का भी उद्देश्य होना चाहिए कि गुरु क्या करे, किसी व्यक्ति को गुरु परंपरा से और भगवान से अटैच करे, मतलब सेवाओं में लगाए, ना कि अपने से अटैच कर ले और केवल भगवान को नहीं जानता। हम कई लोग बोलते हैं हम भगवान को नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। कृपया मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोग अगर हमारे साथ हैं तो, क्योंकि हमारा उद्देश्य परंपरा से और भगवान से लगाने का है।
ये तो स्टेटमेंट बड़ी थोड़ा सा सेंटी हुआ, क्या कहेंगे उसको, एक्सट्रीमिस्ट है। हम किसी को नहीं जानते जी, हम केवल आपको जानते हैं। क्योंकि यही हमारा दायित्व है कि सबको परंपरा से जोड़ा जाए। हाँ ठीक है, वी आर अटैच। जैसे प्रभुपाद का आज का कोट अगर आप पढ़ें, प्रभुपाद कहते हैं, मैं तुम मुझसे ज़रूर विक्षोभ यानी कि सेपरेशन फील कर रहे होगे। प्रभुपाद इंडिया में आए हुए हैं, अपने विदेशी भक्तों को लिख रहे हैं, और मैं भी तुमसे विरह महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यदि तुम कृष्ण का जप करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये स्टेटमेंट बता रही है इससे कि विक्षोभ होना इज नेचुरल, क्योंकि प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, दिस इज नेचुरल, देर इज लव एंड अफेक्शन, तो विक्षोभ होता है। लेकिन अल्टीमेटली वी शुड रिमेंबर कि हमें क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, कहाँ हमें जुड़ना है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि जब हम भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। देर इज नो नीड कि हमें ये करेंगे तो ही हमारे पति की रक्षा होगी, ये करेंगे, ये वाला व्रत रखेंगे तो ही हमारे बच्चे की रक्षा होगी। कौन रखता है? कितने परसेंट लोग दुनिया में करवा चौथ का व्रत रखते हैं? सोच के बताइए, कितने परसेंट होंगे ऐसे लोग? मैं नहीं मानता कि 0.01% भी होंगे। तो बाकी पति अनटाइमली मरते जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बाकी बच्चों की रक्षा नहीं हो पा रही है, जहाँ पे अहोई का व्रत नहीं रखा जा रहा है। हम स्पेसिफिकली नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार हम लोग इन लोग व्रतों से ज़्यादा अटैच्ड हैं। इसका मतलब श्रद्धा की बात हो रही है कि हमें भगवान पे श्रद्धा कहाँ है, भगवान के नाम पे श्रद्धा कहाँ है। वी थिंक दैट दिस व्रता ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारे घर की, हमारे पति की रक्षा करेगा। देखिए, जहाँ पर किसी कारण से कोई ऐसा कर रहा है कि घर में इतना बड़ा टेंशन है क्योंकि घर के लोग भक्त नहीं हैं, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ ओके। तब भी वो हृदय में भगवान के प्रति ही रहता है, दिखाने के लिए वो कुछ ऐसा व्रत कर सकता है ताकि शांति बनी रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हमारे ही मन में श्रद्धा नहीं हो पा रही है तो फिर यहाँ पे श्रद्धा की बात हो रही है। हाँ, इसी श्रद्धा को बढ़ना ही भक्ति कहते हैं। भक्ति कहाँ से शुरू होती है? साधु संग से। श्रद्धा से साधु संग, तो श्रद्धा से स्टार्टिंग पॉइंट है, कोमल श्रद्धा से। कोमल श्रद्धा धीरे धीरे गाढ़ी श्रद्धा में कन्वर्ट होती है। जैसे हम साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये प्रेम क्या है? ये प्रेम श्रद्धा का एकदम गाढ़ा हो जाना है। जैसे दूध से गाढ़ा होते होते आप जानते हैं मलाई निकल जाती है, मक्खन निकल जाता है, दही बन जाती है, फिर वो क्या कहते हैं, पेड़े बनाने के लिए आप उसमें और उसको पकाते रहो तो उसमें से अल्टीमेटली पेड़ा बन जाता है। तो इतना उसी की वैरायटी है। वैसे ही हम प्रभाव बताते हैं कि गन्ने के जूस को और रिफाइन करते रहो अल्टीमेटली मिश्री बन जाती है। वैसे ही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। निरंतर श्रवण करने का कोई पर्पस भी होना चाहिए। श्रवण इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, इज नॉट अ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कई लोग भेजते हैं ना मैसेजेस, गुड मॉर्निंग इंडिया, हाँ राधे राधे, समथिंग, कुछ बहुत सारे मैसेज, जस्ट फॉरवर्ड्स मॉर्निंग में। इसका भी कोई पर्पस होना चाहिए? कोई पर्पस नहीं है इन मैसेजेस का। हाँ, मॉर्निंग में अगर हम लेक्चर भी सुनते हैं, नॉट बिकॉज कि हृदय की दिमाग शांत हो जाएगा, अब काम अच्छे से कर पाएंगे। अल्टीमेटली श्रवण का पर्पस होना चाहिए श्रद्धा का विकास, कमिटमेंट का विकास। इसलिए हम बता रहे हैं कि भगवान ने ही वेदों में वेद व्यास के रूप में अलग अलग अनुष्ठान बनाए। हालांकि इनमें से कई सारे अनुष्ठान तो शास्त्रों में भी नहीं है। ये तो छलनी में से जो पति को देखा गया तो बड़ा ग्लैमरस बन गया वो। पत्नी जो है, शादी का जूड़ा और क्या कहते हैं उसको, लहंगा, शादी का लहंगा निकालने का बहुत अच्छा दिन है, और छन्नी में से देखा जाता है। सलमान खान छन्नी के उस तरफ दिख रहा है, इधर से भाग्यश्री समथिंग कोई थी लेडी हीरोइन, वो देख रही है। तो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं दोनों लोग। पति सोच रहा है ये सलमान खान नहीं हूँ, ये मैं हूँ। पत्नी सोच रही है ये छलनी में देखने वाली ये मैं हूँ। बस घर जाके उसी तरीके से हम करने लगते हैं। सो इट हैज़ बीन ग्लैमराइज्ड। हमारे शास्त्र पति को बड़ी ऊंची पोजीशन देते हैं, बहुत ऊंची पोजीशन देते हैं, छलनी से देखने से नहीं। बहुत ही ऊंची। अगर शास्त्र को पढ़ते हैं तो पति की पोजीशन बहुत ऊंची है पत्नी के लिए, और पति अगर भक्त है तो फिर तो क्या बताएं। लेकिन इन चीज़ों से हम ये नहीं कह रहे कि उसकी पोजीशन कम है, हम कह रहे हैं इन रिवाजों की ज़रूरत नहीं है यदि वो कृष्ण पे सरेंडर्ड है तो। हमने सुना, एक मैं कहानी सुनाता हूँ अक्सर,
कि अनुसुईया की और एक लेडी की कि किस प्रकार से, उस लेडी का मुझे नाम याद नहीं है, उसने अपनी पति की रक्षा के लिए, कहानी कभी बाद में सुनाएंगे, उसने बोला कि यदि मैंने किसी स्त्री पुरुष का ध्यान नहीं किया तो आज सूर्योदय ना हो पाए, क्योंकि सूर्योदय होते ही उसके पति ने मर जाना था, तो सूर्योदय ही नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी भी हिल गए, देवता हिल गए, क्या करें, ये एक स्त्री का सतीत्व। फिर अनुसुईया के पास गए, वो भी एक मतलब अनुसुईया को जानते, अत्रि, एंड कैसे उनके पुत्र हुए भगवान की 3 एक्सटेंशन, ब्रह्मा शिव महेश, पुत्र की तरह उन्होंने पैदा किए। तो उन्होंने बोला जी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी बेटी, तुम चिंता मत करो, लेकिन ये सूर्य को तो निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने अगर कभी किसी का ध्यान ना किया हो, तो ये सूर्य उदय तो हो जाए लेकिन इसके पति की मृत्यु ना हो। ऐसी कहानी आती है। और सूर्य उदय हुआ और पति मर गया, और पति मरने के बाद पुनः जीवित हो गया। तो मेरा कहने का मैं ये कह रहा था कि इन लोगों ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था। सावित्री ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था। सावित्री सत्यवान हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो पत्नी की ताकत सतीत्व से आती है। तो हमें शास्त्रों के वैदिक, वैसे ही बच्चों का क्या करेंगे हम लोग, बर्बाद तो कर दिया हमने बच्चों को अपने, हाँ, इस भौतिक संसार में। क्या होगा अहोई का व्रत रखने से? यदि देना है तो उन्हें नाम दीजिए, हरि नाम दीजिए, इस वैदिक ज्ञान को दीजिए। हम लोग गुरुकुल खोलते हैं, गुरुकुल में हम भेजना नहीं चाहते हैं। कई बार गुरुकुल में भेज के भी हमें लगता है अरे ये मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाया, तो हाँ, इसका ये क्वालिफिकेशन नहीं आ पाई, तो समाज में एक नाम रुतबा शोहरत नहीं आ पाई, तो ये तो गंजा ही करते रहेंगे, बस चोटी निकाल देंगे, श्लोक याद कराते रहेंगे। तो ये अगर हम दे सकते हैं कर, बिकॉज इट इज सेड, क्यों बनाई कहावत, इंग्लिश की कहावत बताइए, जिस इंग्लिश वर्ल्ड को हम फॉलो करना चाह रहे हैं, देयर इट इज सेड करेक्टर इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इस एजुकेशन से वेल्थ ही तो मिलती है, और क्या मिलता है। और इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ भी इस एजुकेशन से खराब हो रही है, क्योंकि जो लिविंग स्टाइल है, खाने का स्टाइल है, इससे हेल्थ खराब हो रही है डेफिनेटली। लोग रात को सो नहीं रहे टाइम पे, सवेरे उठ नहीं रहे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बताइए, ये भी इंग्लिश की कहावत, उसी इंग्लिश वर्ल्ड को तो फॉलो कर रहे हैं हम। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज किसने बनाई? तो कहने का मतलब है, यदि हमें देना है बच्चों को तो वैदिक कल्चर दीजिए, जिसमें उसकी सेहत, उनका चरित्र, सब कुछ बनेगा। इन रीति रिवाजों में वो कुछ नहीं मिल पाएगा। ये तो फॉलो कर ही रहे हैं सारा संसार। करवा चौथ का व्रत पिछले 100 सालों से ज़्यादा फेमस हुआ होगा। 100 सालों में डिवोर्स का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो वैदिक कल्चर को फॉलो करने से पति पत्नी का रिश्ता बढ़ेगा। पिछले 100 सालों में बच्चों ने अपने माँ बाप को निकाल के अनाथालयों में डालने की, आपको पता नहीं होगा शायद, आपके साथ ही घटना नहीं घटी, हमें तो पता चलता है किस प्रकार से पति भी काम कर रहा है, पत्नी भी काम कर रही है। अब माँ बाप को देखने का टाइम नहीं है, बच्चे को क्रच में डाल दिया है और पिताजी को अनाथालय में डाल दिया है। परफेक्ट सेटलमेंट। हाँ, अनाथालय में पैसे दे रहे हैं 10,000 15,000 20,000, क्रैच में पैसे दे रहे हैं 10,000, नो प्रॉब्लम, वी आर अर्निंग। सो ये कल्चर डेवलप हुआ है जब से हमने ये व्रत रखने शुरू किए तेजी से। कहने का मतलब है, हमें इनको, ये जो शास्त्र है उसकी बातों को मानने से घर में समृद्धि सुख आएगा, ना कि ये करने से जो हम कर रहे हैं। इसलिए ये 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट बताए गए कि श्रद्धा, भगवान ने कहा मन बना, ये सारे वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष यही है, अंतिम आदेश, लेकिन श्रद्धा से किया जाए। तो श्रद्धा डिपेंड करती है हमारी कमिटमेंट पे। जैसे बताया, हमारी श्रद्धा में कमजोरी कैसे है कि हम अभी भी कुछ चीज़ों को छोड़ने में डर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, गुरु परंपरा का आश्रय नहीं लेंगे, लेकिन ये करते रहेंगे। तो हमारी श्रद्धा, इसका मतलब हम लेक्चर सुन रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपना मीटर लगाइए अपने अंदर, क्या मेरा ये जो प्रभुपाद और ये हमारी परंपरा के जो आदेश आते हैं, इसके प्रति कितनी कमिटमेंट है। हाँ, या अभी भी हम कुछ अपना ही करना चाहते हैं, अपना ही बोलना चाहते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है। यहाँ बता रहे हैं, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑल सेकेंडरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलरेडी फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली। ऐसा भागवत में श्लोक भी आता है कि जो मुकुंद की सेवा में लग जाता है, उसके सारे औपचारिकताएं, कर्तव्य
अपने आप पूरे हो जाते हैं। और इसी कारण से लोग संन्यास ले लेते हैं कई बार, इसी कारण से लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कोई पाप नहीं लगता उनको, क्योंकि उन्होंने जीवन का समर्पण कर दिया है। हम लोग फिर भी अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूरा समर्पण दिखाते हैं। तो ऐसा सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहलाता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। क्योंकि श्रद्धा वर्ड को बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया है, बर्बाद किया गया है, पैरों के नीचे दबा दिया गया है। जैसे मैंने बताया, श्रद्धा मतलब ये कुछ कान हाथ पकड़ लेना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर देना। जमीन पे कोई आए तो पैर छूने के लिए श्रद्धा है, श्रद्धा है, हमारी बहुत श्रद्धा है। हम हर साल जाते हैं ये वाले मंदिर में, यहाँ जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। श्रद्धा मतलब दृढ़ से दृढ़ निश्चय। क्या निश्चय? किस चीज़ का निश्चय? ऑन द वैदिक, जो हम पढ़ रहे हैं, इन बातों पर सुदृढ़ निश्चय। ऐसी श्रद्धा भक्तिमय सेवा को संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। तभी हम भक्तिमय सेवा कर पाते हैं। तभी उसको माना जाएगा कि अब हमारे अंदर ये जो भक्तिमय सेवा है, मतलब दिस इज कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय। प्रभुपाद कह रहे हैं तथा विश्वास श्रद्धा। प्रभुपाद ने तो और ज़्यादा क्लियर कर दिया। प्रभुपाद श्रद्धा का और कोई मतलब ही नहीं है। श्रद्धा का मतलब है दृढ़ निश्चय और विश्वास, बस। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण विल प्रोटेक्ट मी, नॉट दिस व्रता। ये व्रत मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कृष्ण विल प्रोटेक्ट मी। कैसे? जैसे कृष्ण ने बोला है वैसा करने पर। ऐसा करने पर अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। इसलिए अर्जुन को आप देखेंगे अक्सर, मैं जयद्रथ को मार दूंगा शाम को सूरज ढलने से पहले, नहीं तो अपना गला काट दूंगा। अरे किसके बेस पे बोल रहा है भाई? वो पीछे बैठे हैं ना, उन्हें पता है कि ये सूर्य को ढलने ही नहीं देंगे। इसलिए अर्जुन कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोल जाते थे, है कि नहीं? वो पीछे से भगवान उसको पूरा करते रहते थे फिर। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा किया है। हम कितनी स्टोरी जानते हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज, कोई एंड नहीं है उसका, ऐसी स्टोरीज का, जिसमें भगवान ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मूर्ति चलने, जैसे हम सुना साक्षी गोपाल। क्या बताइए, मूर्ति को चलते हुए किसने देखा? कि मूर्ति चल रही है। अब वो साक्षी गोपाल जो है चल के कहाँ, विद्यानगर से कहाँ पहुँच गए? उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि उनके भक्त को गवाही दिलानी थी। अब गवाह, आप जानते हैं संसार में गवाह पैसे पे मिलते हैं। हमें एक एक्सपीरियंस है गवाही का, कि कुछ गवाह को लेके गए साथ में, और गवाह बीच में से भाग लिया। क्योंकि एक गवाह को मल्टीपल गवाही देनी होती है, क्योंकि वो सबके लिए पैसों पर गवाही दे रहा है। तो गवाही दिलाना कितना मुश्किल काम है, और भगवान को से गवाही दिलाना, मूर्ति से गवाही दिलाना, विग्रह से, श्री विग्रह से। तो वहाँ विग्रह ने गवाही देने चले पड़े जी। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने प्रॉमिस किया था जिस ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी करेगा। हाँ, तो क्या क्या नहीं कर सकते भगवान अपने भक्त के लिए। इसलिए दृढ़ निश्चय और विश्वास श्रद्धा कहलाते हैं। जो संतान के प्रति हम रक्षा की बात कर रहे हैं, वो संतान देने वाले भी कृष्ण थे, वो पति देने वाले भी कृष्ण थे, वो पत्नी देने वाले भी कृष्ण थे। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है कि करवा चौथ का व्रत पति रखते हैं। और क्योंकि वैदिक कोई वैदिक कल्चर तो रहा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। अरे तुम मेरे लिए व्रत रख रही हो, मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूँगा, तो ओके, आई मीन इमोशनली दिस इज़ गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ एक स्वर्ण से बनाया हुआ रिचुअल। वैलेंटाइन, सारा प्यार गुलाब में, दिल में, इतना बड़ा दिल, वो इधर उधर देने में। तो ये चीज़ें जो हमने बना ली हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये खोखली हैं। नहीं तो समाज में प्यार, मोहब्बत, श्रद्धा बढ़ रही होती, जो कि उल्टा कम हो रही है। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करिए कि दृढ़ निश्चय और विश्वास श्रद्धा कहलाते हैं। जब कोई मनुष्य भगवान की भक्ति में, सेवा में तत्पर होता है, तो यह समझा जाता है कि उसने भौतिक जगत की अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। इसलिए उनको कोसो मत, कभी मत कोसो। इसलिए पहला अपराध क्या है? पहला अपराध है जिसने जीवन को समर्पित कर लिया है, उस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। अरे वो कोई इंद्रिय तृप्ति थोड़ी कर रहा है अपने जीवन में, देखो उसका जीवन। आप कह रहे हो उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। क्या कह रहे हैं? जिसने, जो भगवान की सेवा में तत्पर है, उसके सारे भौतिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। उसने अपने पितरों, सामान्य जीवों, देवताओं को तुष्ट कर लिया है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है। तो बताइए फिर हमारी कहाँ ज़रूरत रह गई?
और किसी व्रत के रखने की, क्योंकि अब वो पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है और भगवान से आश्रित है और भगवान ही उसका रक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अलग से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती, वे अपने आप पूरी हो जाती है। सकाम कर्म तो बद्ध जीव की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है, इसलिए है ये जो रीति रिवाज है हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निमित्त किया जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाने पर उसे पुण्य कर्म के लिए अलग से कार्य नहीं करना पड़ता। समस्त कर्म की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि भौतिक जीवन से विरक्ति, और जो भक्त भगवान की सेवा में दृढ़तापूर्वक लगा है वह इस विरक्ति को सहज रूप से प्राप्त करता है। देखिए कुछ गुडी 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 होता रहे, बढ़िया बढ़िया होता रहे, चलता रहे, चलते चलते कट जाए रास्ते, ये जीवन यूं ही चलता रहे। हम तो खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया बदलती रहे, मैं तुम्हारा मैं तेरी तू मेरा, दुनिया तो जले तो जले, वगैरह वगैरह। तो बढ़िया बढ़िया करके जीवन चलता रहे। प्रभु जी बहुत मज़ा आ रहा है, सवेरे शाम को कथा हो जाती है, दिन में कुछ नाचना गाना हो जाता है। तो देखिए एक भक्ति होती है, भक्ति में थोड़ा आनंद तो है ही, लेकिन भक्ति भी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। वी हैव टू थिंक हाउ आई एम सर्विंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर और परंपरा, कैसे मैं सर्व कर रहा हूँ। इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट। यस, जब हम डिवोशनल एक्टिविटी में लगते हैं तो जीवन बड़ा सरल बनने लगता है, लेकिन हमें सतोगुण में बंद नहीं जाना है। हाँ कि जीवन बड़ा सरल हो गया है, जीवन की ज़रूरतें कम हो गई हैं प्रभु जी, अब 35,000 कमाता हूँ, 10,000 का ही खर्चा रह गया प्रभु जी, बाकी आनंद से बढ़िया बढ़िया फल आ रहे हैं घर में, अब खाने पीने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि बाकी खर्चे खत्म हो गए हैं, जीवन बड़ा सरल हो गया है। टीवी डिश टीवी का खर्चा कम हो गया है, टीवी पूरे दिन चलता रहता था, बिजली का बिल भी कम हो गया है, इंटरनेट का बिल भी कम हो गया है, बहुत बिल कम हो गए हैं प्रभु जी। इसका पर्पज़ बिल कम करना नहीं था भक्ति का, इसका पर्पज़ जीवन को साधारण बनाना भी नहीं था, इसका पर्पज़ सेवा करना था। तो ये सोचने का विषय है, कहीं हम ऐसा तो नहीं है हम अब बड़ी रिलैक्स हो गए लाइफ में। वी शुड नॉट बी रिलैक्स्ड एक्चुअली, क्योंकि वृंदावनवासी हमेशा टेंशन में रहते थे, कृष्ण के लिए टेंशन में। शिला प्रभुपाद ने रिलैक्स नहीं किया, जबकि बहुत कुछ कर चुके थे, फिर भी रिलैक्स नहीं कर रहे थे। तो क्या वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे? हाँ, क्या वो रजोगुण से प्रभावित थे? नहीं, वो भगवान की सेवा में तत्पर थे हर समय, वो गुरु की सेवा में तत्पर थे हर समय। तो ये सोचने का विषय है, व्हेन दैट कमिटमेंट विल कम इन मी, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है यहाँ पर, कि उसे जब कृष्ण भाव में जागृत हो जाती है तो पुण्य कर्म करने के लिए कोई जरूरत नहीं होता है, पुण्य कर्म के लिए अलग से कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभुपाद की लाइन, समस्त कर्म की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है भौतिक जीवन से विरक्ति, और जो भक्त भगवान की सेवा में दृढ़तापूर्वक लगा है वह इस विरक्ति को सहज से प्राप्त करता है। यानी कि अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू द स्टेज कि हमें ये डिटैचमेंट हमारे अंदर पैदा हो। हाउ डू वी नो कि डिटैचमेंट पैदा हो रही है? अगेन वही सुदृढ़ निश्चय, जब हम चीज़ों को करने के लिए डिटर्मिन्ड होंगे, कमिटेड होंगे, और कई बार अपने कन्वीनियंस को त्याग देंगे, हो सकता है रीति रिवाजों को त्यागना पड़े, क्योंकि हमें ये कमिटमेंट है, ये हमें करना है। तो ये दिखाता है, इसमें लिखा है कि भक्त भगवान की सेवा में दृढ़तापूर्वक लगा है वह विरक्ति को सहज अपने आप ही प्राप्त कर लेता है, अलग से उसको विरक्त नहीं होना पड़ता, वो उसके अंदर अपने आप आता है। अगेन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्योंकि सालों साल लेक्चर सुनते रहते हैं फिर भी घबराते रहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट मीन दैट डिवोटीज लीव देयर ड्यूटीज, बल्कि देखा गया है कि डिवोटीज अपनी ड्यूटीज़ को और अच्छा तरीके से पूरा कर लेते हैं। एंड बट ड्यूटी इज़ अ ड्यूटी, कि जहाँ पर ड्यूटी है वहीं पर ड्यूटी का भी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूटी के नाम पे कई बार 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 यही कोसा जाता है, क्या ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्या ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तो द पॉइंट इज कि हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी तो भगवान के प्रति है, हमारी भी, आपकी भी, हम सबकी। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्रणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहण मच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, डालियाँ, टहनियाँ स्वतः संतुष्ट हो जाती है। दिस इज कमिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, चौथा कैंटो, 31वां चैप्टर, 14वां श्लोका, कि वृक्ष की जड़ में जब पानी डालते हैं तो तना, डालियाँ, टहनियाँ सब संतुष्ट हो जाती हैं। इसी तरह उदर को भोजन देने से, पेट को भोजन देने से प्राण का पोषण होता है, सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। पेट में खाना डालने से थकान हो रही है, सर को थकान हो रही है, मुंह को, आंखों को बंद हो रही है, झपकी आ रही है, खाना खाते ही थोड़ा रेस्ट लेते ही बस मज़ा आ गया। हाँ,
खाना कहाँ गया? पेट में गया, आंखों में नहीं गया। इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से तथा उनकी सेवा करने से सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। अहोई देवी भी संतुष्ट हो जाती होगी। हाँ, और करवा चौथ के देवता अगर हैं तो मे भी चांद हैं। हाँ, तो चांद, जब गौरा चांद को खुश कर लोगे तो वो चांद तो खुश हो ही जाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तो ग्रहण लगा लिया था अपने ऊपर। जब गौरा चांद संसार में आए तो चांद को शर्म आ गई, नहीं 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 नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं है अब गौर चांद आ गए। हाँ, तो फिर उस चांद को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धावान जन भय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। भगवान श्रद्धावान भक्त सचमुच ही भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए सुपात्र है। यस, सुपात्र कौन है? श्रद्धावान भक्त, वही सुपात्र है वास्तव में, बाकी सुपात्र नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग अभी इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वास्तव में, हम लोग भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ, जब तक हम उस स्टेज पर नहीं आ जाते। तो सुपात्र कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज श्रद्धा। भक्त की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी गणना सर्वोच्च भक्त, मध्यम भक्त या कनिष्ठ भक्त में होती है। हाँ, तो किसी की श्रद्धा अभी थोड़ी कम है, नो प्रॉब्लम। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना आगे ही मत आइए, भाग जाइए यहाँ से, नो। क्योंकि हम भी तो ऐसे ही हैं और हम भी ऐसे ही थे। थोड़ी सी हो सकता है बढ़ गई हो इतने सालों में, हमारी भी अभी कई अपनी चीज़ें हैं जो हम कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमें कनिष्ठ भक्त यानी कि थोड़ा अभी लोअर लेवल पे है, मध्यम और सर्वोच्च। ये इससे नहीं होगा कि कौन कितनी माला करता है। अच्छा, आप 32 माला करते हैं, आप सर्वोच्च हैं। अच्छा, आप 16 ही करते हैं, ओह आप मध्यम हैं। ओह आप 5 करते हैं, आप कनिष्ठ हैं। ऐसे नहीं। तो माला से नहीं, तपस्या से नहीं, श्रद्धा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो हमने डिस्कस किया, कमिटमेंट, उससे व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये सर्वोच्च है, मध्यम है या कनिष्ठ है। तो अपने बारे में एनालाइज करना है, दूसरे को तो एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, देख सकते हैं जब दूसरा व्यक्ति आपके सामने बोले ऐसा थोड़ी होता है। कोई आपको बोले अरे प्रभुपाद के आने से पहले दुनिया नहीं थी क्या, कैसे चल रही थी? या आपके घर वाले बोले क्या ये चलता रहता है, आप भी हाँ सुन रहे हैं, हाँ क्या तो सही रहे हैं, कहाँ लग गई मैं। हाँ, तो इसका मतलब ही श्रद्धा कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसको बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। जब एक पत्नी की पति में श्रद्धा होती है ज़बरदस्त, तो पति के बारे में सुन नहीं सकती है किसी से। यदि मैं अपने गुरु के बारे में सुन के खिसिया जा रहा हूँ तो मुझे गुरु पे श्रद्धा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। जब भगवान के बारे में कोई गाली देता जाए, कोई बोल जाए और मेरे अंदर चिलमिल सी नहीं मच रही है, तो अभी श्रद्धा नहीं है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और बढ़ाने की आवश्यकता है, ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी गणना इन 3 लेवल में हो सकती है। अब बता रहे हैं कि शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धायार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। जो व्यक्ति तर्क तथा प्रमाणिक शास्त्रों में निपुण है और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, उसकी गणना सर्वोच्च भक्त के रूप में की जाती है। वह सारे संसार का उद्धार कर सकता है। यस, 1%। आप कहोगे नॉट पॉसिबल, बट इट हैज़ बिकम पॉसिबल ऑलरेडी। क्योंकि हमने श्रील प्रभुपाद को देखा, एक व्यक्ति ने पूरे संसार को बदल दिया। हम उसको देख पा रहे हैं क्योंकि उनकी दृढ़ श्रद्धा थी, शास्त्रों में, तर्क में, प्रमाणिक शास्त्रों में निपुण है। हाँ, केवल निपुणता से काम नहीं चलेगा, तर्क में केवल निपुणता से काम नहीं चलेगा। इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है। ये निपुणता तो बहुत लोगों में है आजकल, तर्क वितर्क करने की, है ना, बहस करने की, शास्त्रों को भी रट लिया है, सुन लिया है, बट उनकी कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। जब ये दोनों का मिश्रण हो जाता है कि शास्त्रों का ज्ञान भी है और दृढ़ श्रद्धा भी है, तो व्यक्ति पूरे संसार को बदल सकता है, उद्धार कर सकता है। शास्त्रे युक्त च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी या भक्ता उत्तमो मता। जो तर्क तथा प्रमाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसका निश्चय दृढ़ है होता है तथा जिसकी अगाध श्रद्धा है, जो अंधी नहीं है, उसे उत्तम भक्त माना जाता है। यह भक्ति रसामृत सिंधु में भी दिया गया, यही चीज, यही लॉजिक। क्या बताने कि तर्क यानी कि उसका ज्ञान बढ़िया है, अच्छा ज्ञान है, गुरु परंपरा से उसने मिला, और निश्चय दृढ़ है, श्रद्धा आगाध है, अंधी नहीं है। अंधी श्रद्धा का मतलब हो गया ये वाले बाबा जी, वो वाले बाबा जी, ये वाले, मतलब जहाँ पे कहीं पर किसी ने कुछ चमत्कार सा दिखा दिया, किसी ने सोना पैदा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, जादूगरी कर दी, तो वहाँ श्रद्धा हो गई। श्रद्धा अंधी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार उसने पैदा करी है, शास्त्रों के अनुसार गुरु परंपरा में श्रद्धा पैदा करी है।
अंधी श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों पर आधारित श्रद्धा है, इसको अंधी नहीं कहते हम। अगर कोई कहे कि मैं गुरु के वचनों के प्रति पूरा समर्पित हूँ, हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्तते करिए है क्या, कोई तो तुम अंधे हो, अंधविश्वासी हो तुम, इसको अंधविश्वास नहीं कहते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों पर आधारित है कि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा करना चाहिए। भागवत में ये श्लोक आता है, हमने बताया पहले भी, कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल पूरा अपनी धुरी पे चलता रहता है, हाँ, लेकिन ऐसा वो करता है गुरु परंपरा के प्रति सोच के समझ के वो समर्पित कर देता है अपने आप को, और समर्पित होने के बाद बस वो कोल्हू के बैल की तरह चलता है। इसको अंधविश्वास नहीं कहते, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस, क्योंकि उसने ये डेवलप किया है सोच के समझ के, तो उसे उत्तम भक्त माना जाता है। शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जो प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित तर्क में अधिक दक्ष नहीं है किंतु दृढ़ श्रद्धा से युक्त है। प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित तर्क में अधिक दक्ष नहीं है, यानी कि कोई उसके सामने कुछ बोलता है, अच्छा जी बताओ कैसे कृष्ण ही भगवान है, वो कहते हैं बस, मतलब क्या मतलब भगवान है, हैं सुदर्शन चक्र देख उसका, है भगवान है, तो मतलब प्रमाण नहीं दे पा रहा है शास्त्रों से। तो किंतु दृढ़ श्रद्धा है, उसके अंदर श्रद्धा बहुत है, और देख आगे बोलेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगा बता नहीं पा रहा है, अच्छा बता दे, बता तो सही कैसे भगवान है, मानता हूं मैं भगवान मानता हूं, तो मतलब श्रद्धा तो बहुत है लेकिन तर्क नहीं दे पा रहा है, तो यह द्वितीय श्रेणी का है। हाँ, बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि उसने वो श्रद्धा प्राप्त करी है। अपना भला कर लेगा, जबरदस्त भला कर लेगा, लेकिन दूसरों का भला करने में प्रॉब्लम है क्योंकि बता नहीं पा रहा है। तो ये मध्यम अधिकारी। फिर बताते हैं, स यह शास्त्र दिव्य निपुण श्रद्धावानस्तु मध्यम। जो शास्त्रीय तर्क को भली भांति नहीं जानता, एक और श्लोक बता रहे हैं मध्यम के लिए, किंतु जिसमें दृढ़ श्रद्धा है वह मध्यम अधिकारी। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु। अब आया तीसरा, यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेहो भक्त हरि बे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल है, लचकदार है, वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है। हाँ, ये है वो जो गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, यमुना दास, जहाँ गए वैसे ही जिसके साथ रहे। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ पर आए, हम यहाँ पर हम बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का उत्सव, अरे वाह जी वाह, चलो जी चलो हम भी करेंगे, आओ जी आओ, बढ़िया से करेंगे। अच्छा, वहाँ दूसरे गए, मुंबई में पहुँचे जी, हम जी गणेश चतुर्थी कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, ये रथ निकालेंगे, हाँ जी आइए, गणपति पापा मोरया। तो वहाँ लग गए जी। हाँ, जहाँ पे वहाँ कलकत्ता पहुँचे, अरे काली माँ जय काली, कलकत्ते वाली, हाँ वहाँ पे समर्पित हो गए। तो जहाँ गए वहीं लग गए। हाँ जी, समर्पित देखो जी, सब भगवान है जी, सब भगवान है। हाँ, आपका विचार संकुचित है, आप कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, संकुचित, आपका दायरा छोटा है। विस्तृत माइंड कीजिए, अपना माइंड को एक्सपैंड कीजिए, देखिए ये भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, तो लचकदार है। हाँ, शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, वो देखता है लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा सारे लोग ये कर रहे हैं ना, देखो सारे लोग तो ये कर रहे हैं। हाँ देखो, जब इसने देवी माँ की पूजा करी, इसके गाँव इसके घर में मर्सिडीज आ गई, देखो जो हो तो रहा है काम, सही तो है, प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रकार लचकदार है। इसको कहते हैं अंधविश्वास, बल्कि क्योंकि ये शास्त्रों पर आधारित नहीं है, ये कनिष्ठ भक्त है, किंतु विधि का क्रमशः पालन करने से वह प्रथम कोटि के भक्त का पद प्राप्त कर सकता है। यदि वो लगा रहा संभव, भक्त उसको खींचते हैं ना, प्रभु जी करिए ना प्लीज, आइए ना, अच्छा आता हूँ प्रभु जी, फिर वो सुनता है, बैठ के सुनता है, और सुनता है तो उसका दिमाग खुलता है, धीरे धीरे खुलता जाता है, खुलता जाता है, उसकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, तो प्रथम श्रेणी का बन सकता है। ऐसा नहीं है ये आपके लिए बोला जा रहा है, ये तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरा भी हाल यही था और है भी। हाँ, इसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। यो भवत कोमल श्रद्धा सा कनिष्ठो निकट, ओ सॉरी मेरा टाइम हो गया, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला तो हम यही समाप्त करते हैं। श्रद्धा, श्रवण और कीर्तन में इतनी अच्छा आनंद आ रहा था कि वो आगे चलता जा रहा था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।